हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेस पेपर बाय केएस में। तो मैं कोमल बंडवाल एक बार फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो में बात करने वाली हूँ, जैसा कि आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम काउंसलिंग जो है ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन, तो उससे रिलेटेड मैं बताऊँगी। और साथ ही काउंसलिंग आपकी कब होगी, कहाँ पे होगी, जगह क्या है काउंसलिंग, मतलब किस जगह पे होगी आपकी काउंसलिंग, वो सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगी। और पेट सीट के बारे में भी बताऊँगी कि पेट सीट में कब काउंसलिंग होनी है। तो सारी चीज़ों से लेके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। आज इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बेसिकली काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। और सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो भी मैं दूंगी वो सारी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आप लोग की काउंसलिंग है वो 14, 15 और 16 को होने वाली है, ठीक है। 3 डेट है, तीनों डेट में काउंसलिंग होगी आपकी। और यहाँ पे मैं बता दूं कि जिसकी काउंसलिंग, जिसके जैसे ही आपको कॉल लेटर आया होगा तो कॉल लेटर में तो मेंशन रहता है कि हाँ इस डेट को आपकी काउंसलिंग होनी है। तो अगर आपकी काउंसलिंग 14 या 15 को होती है तो इसका कंफर्म है कि आपका एडमिशन भी हो जाएगा, क्योंकि जो 14 को काउंसलिंग होती है यूजुअली वो जनरल कैटेगरी के जितने भी लोग रहते हैं उसकी होती है, जो स्टार्टिंग में जिसका रैंक हाई गया है तो फर्स्ट डे उसी की काउंसलिंग होगी, तो उनकी एडमिशन भी कंफर्म रहती है कि एडमिशन भी हो जाएगा। और जो 15 को जिसकी काउंसलिंग होगी वो अलग अलग कैटेगरी जैसे ओबीसी, OBST, SC, EWS, ये सब लोगों के से रिलेटेड काउंसलिंग होगी, तो उन लोगों का भी कंफर्म रहता है कि एडमिशन हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो 16 की जिसकी काउंसलिंग होगी वो वेटिंग लिस्ट में रहता है मोस्टली। ज़्यादातर लोगों की जो 16 को जिसकी काउंसलिंग होगी उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। मे बी अगर मान लीजिए कि जो 14 और 15 जिसकी काउंसलिंग हुई है, अगर उस समय से कोई भी स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेता है, कोई भी कारण से वो एडमिशन नहीं लेता है, तो जो उसका सीट बच गया है और जो 16 की काउंसलिंग हुई है तो फिर उसको उसके सीट पे ऑफर किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है काउंसलिंग का प्रोसीड, इस तरह से होता है। और यहाँ पे मैं बता दूँ जो पेट सीट का बात है तो सॉरी, और यहाँ पे बता दूँ कि जो काउंसलिंग जो आप लोग पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, तो दोनों तरीके से होगी, ऑनलाइन भी होगी ऑफलाइन भी होगी। ऑफिशियली नोटिस आया है इसके लिए, मैं पढ़ के अभी आपको दिखाऊंगी ऑफिशियली जो नोटिस आया है कि इसमें क्या लिखा हुआ, ऑनलाइन के लिए क्या प्रोसीड लिखा हुआ है, ऑफलाइन के लिए क्या लिखा हुआ है, तो वो भी मैं पढ़ के बताऊंगी ऑफिशियली जो नोटिस आया है। और साथ ही जो आप लोग पूछ रहे हैं कि पेट सीट के लिए कि मैम पेट सीट में कितने सीट मिले हैं, कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा पेट सीट के लिए, तो यहाँ पे मैं पेट सीट के लिए बता दूं कि यूजुअली जो पेट सीट का रहता है वो 30 सीट है वो फिक्स रहते हैं, होते हैं। मतलब कितना भी कर लो तो 30 स्टूडेंट को लिया ही जाता है पेट सीट के लिए, ठीक है। लेकिन इस बार देखते हैं कि अगर बढ़ाया है, इस पर इतना नहीं पता कि कितना बढ़ाया है सीट, इसके लिए मैं भी कंफर्म नहीं हूँ। अगर मे भी बहुत गया तो 40 तक जाएगा पेट सीट के लिए, उससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। लेकिन हाँ, 30 स्टूडेंट को तो पक्का लिया ही जाएगा क्योंकि उतना सीट रहता ही है पेट सीट का, ठीक है। तो पेट सीट के लिए ये है। तो फ्रेंड्स, आगे जानेंगे कि जो भी ऑफिशियली आप लोग के लिए नोटिस आया है कॉल लेटर में, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे bhuonline.in तो इस तरह से आपका पेज खुल के आएगा। आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर लिखा है रेगुलर एग्जाम देन स्कूल, उसके बाद लिखा हुआ है स्टूडेंट पोर्टल और उसके बाद लिखा हुआ bhu.ac.in। तो आपको स्टूडेंट पोर्टल पे जाना है, नहीं तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट काउंसलिंग सिलेक्शन यूजी स्टूडेंट लॉगिन, तो आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है लॉगिन के लिए। तो इस तरह से पेज खुल के आया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा और यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। तो देख सकते हैं आप, मैंने लॉगिन कर लिया है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे फिर आपका इस तरह से पेज खुल के आएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें। और यहाँ पे मुझे जानना है कॉल लेटर के बारे में, जहाँ पे लिखा है कॉल लेटर, तो आपको कॉल लेटर के बारे में जाना है तो कॉल लेटर पे फिर अगेन क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। देन इस तरह से पेज खुला है और यहाँ पे आपको सिलेक्टेड एप्लीकेशन में चूज़ करना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चूज़ कर रखा है BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, UET 2020 बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, ठीक है। तो ये सिलेक्ट कर रखा है। उसके बाद आपको गो का जो बटन है उस पर क्लिक करना है। उसको क्लिक करके ही पेज खुलेगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा।
जिसमें लिखा हुआ है कॉल लेटर 1, कॉल लेटर 2, कॉल लेटर 3 एंड कॉल लेटर 4। कॉल लेटर 1 के अंतर्गत लिखा है कि काउंसलिंग फॉर रेगुलर फी शीट ऑन द कैंपस, ठीक है। सेकेंड है काउंसलिंग फॉर पेड सीट ऑन द मेन कैंपस। थर्ड है काउंसलिंग फॉर रेगुलर फी शीट ऑन द RGSC या एफिलिएटेड कॉलेज, जो एफिलिएटेड कॉलेज है BHU से, उसके बारे में होगा। और फोर्थ है काउंसलिंग फॉर पेड सीट ऑन द RGSC एफिलिएटेड कॉलेज, तो यहाँ पे पेड सीट वालों के लिए होगा। जो पहला नंबर पे वो रेगुलर सीट पे जिसका काउंसलिंग होनी है उसके लिए है, सेकेंड नंबर पे जिसका पेड सीट पे होना है काउंसलिंग उसके लिए है, और थर्ड और फोर्थ पे है जो एफिलिएटेड कॉलेज है उसके बारे में बताया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो पहला कॉल लेटर है वो आ चुका है, इसलिए इसके बगल में इशूड भी लिखाया हुआ है, और जो बाकी का 3 कॉल लेटर है वो अभी तक आया नहीं है, इसलिए लिखा हुआ है टिल नॉट इशू। तो जैसे कि आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि मैम पेड सीट के लिए बताइए कि पेड सीट का कब होना है, तो फिलहाल पेड सीट के लिए कुछ जानकारी नहीं मिली ऑफिशियल, अभी आया नहीं है। सबसे पहले आपका जो पहला है कॉल लेटर 1 में जो है इशू हुआ है उसके बारे में सबकी जो रेगुलर सीट पे जिसकी काउंसलिंग होनी है, काउंसलिंग हो जाएगी, जो भी प्रोसीजर है, जो भी सारा चीज़ें हो जाएंगे, उसके बाद ही कॉल लेटर सेकेंड आएगा जो पेड सीट वालों लोग के लिए होगा, ठीक है। तब पेड सीट से जिन लोगों को बुलाया जाएगा, जिन लोगों को बुलाना है उन लोगों की होगी काउंसलिंग, उसके बाद थर्ड एंड उसके बाद फोर्थ होगा। मतलब पहला खत्म हुआ फिर दूसरा होगा, दूसरा खत्म हुआ फिर तीसरा होगा, तीसरा खत्म हुआ फिर चौथा होगा। इस तरह से आप लोगों का सारा जो प्रोसीजर है इस तरह से चलेगा। तो फिलहाल अभी पहला आया है जो भी रेगुलर सीट में जिनकी भी काउंसलिंग होनी है उनके लिए अभी आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हियर लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आपको आपका जो ईमेल ID से आपका है आपका खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल नोट में लिखा है कि काउंसलिंग के समय आपको सुविधा हेतु संकाय द्वारा प्रोफार्मा संकलन किया गया है जिसमें आपको भरना है और क्रमानुसार संबंधित दस्तावेजों को संकलन कर काउंसलिंग के समय जमा करना है। मतलब जो भी फॉर्म दिया जाएगा उसको भरना है, और जो दस्तावेज जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स है उसको साथ में ऐड करके आपको जमा करना है। एंड अब नीचे आते हैं, नीचे जो लिखा है प्रिय आवेदक में शहर से सूचित किया जाता है कि UET 2020 की योग्यता सूची के आधार पर आपके रैंक के अनुसार उपलब्ध सीट के अधीन शैक्षिक सत्र 2020 से 21 हेतु BFA 180 के संभाव्य अस्थायी प्रवेश हेतु काउंसलिंग के लिए आप उपस्थित हो, ठीक है। रैंक सिंपली बताइए कि रैंक के अनुसार जो 2020 में जो 2020 के लिए जो भी काउंसलिंग हो रहा है उसके लिए आप उपस्थित हो। कृपया निम्नलिखित काउंसलिंग कार्यक्रम के विवरण के अनुसार अध्यक्ष या संयोजक प्रवेश समिति LT1 फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो। यहाँ पे सिंपली आपको बताया जा रहा है कि आपके रैंक के अनुसार आपकी काउंसलिंग होगी, और जो काउंसलिंग होगी आपकी वो LT1 में होगी, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो BHU है उसके अंदर जो कैंपस और जो फैकल्टी का नाम है आपका फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट, और फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट में आपका LT1 में आपकी काउंसलिंग होगी। जैसे ही आप फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट के अंदर जाओगे तो आप वहाँ पे पूछ लेना कि LT1 कहाँ है, तो कोई भी बता देंगे, सेकेंड फ्लोर पे है LT1, ठीक है। तो आप किसी से भी पूछना, आपको पता चल जाएगा, वहाँ जाते ही आपको पता चल जाएगा। तो LT1 में आपकी काउंसलिंग होगी। और यहाँ पे देखिए जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, जिसका मैंने खोला है, देखिए उसका निकल के आया है कि काउंसलिंग फॉर रेगुलर फी सीट ऑन द मेन कैंपस। डेट है 14 को, तो 14 को इसकी काउंसलिंग होनी है। और जो टाइम है 15 से 15 तक, यानी 3 बजे से 3:15 तक है, 15 मिनट की काउंसलिंग होगी, ठीक है। रैंक है जनरल, और वेन्यू है LT1 फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट, मतलब विजुअल आर्ट में होगा और LT1 में काउंसलिंग होगा। आते हैं नीचे, कृपया ये ध्यान रखें कि आपके अस्थायी प्रवेश हेतु विचार किए जाने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपरोक्त तिथि पर आपका व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना आवश्यक है। मतलब कह रहा है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो आपको तिथि, जो डेट दिया गया है उस दिन प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। नीचे आते हैं, अब आते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग दूरस्थ, मतलब जो दूर है,
के लिए प्रावधान। तो ऑनलाइन के लिए क्या प्रोसेस है, कैसे आप ऑनलाइन जो लोग ऑनलाइन काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि काउंसलिंग जो हो रही है ऑनलाइन और ऑफलाइन हो रही है, ठीक है, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। आप चाहो तो ऑनलाइन भी करवा सकते हो, चाहो तो ऑफलाइन भी करवा सकते हो, ठीक है। तो जो लोग ऑनलाइन काउंसलिंग करवाना चाहते हैं उसके लिए है ये। तो पढ़ते हैं आगे कि महामारी और सीमित यात्रा सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुदूर स्थिति उम्मीदवार काउंसलिंग प्रक्रिया में दूरस्थ रूप से बिना उपस्थित हुए भाग ले सकते हैं, ठीक है। दूर रह के भी बिना उपस्थित हुए काउंसलिंग में आप भाग ले सकते हैं काउंसलिंग के लिए। यदि आप काउंसलिंग प्रक्रिया में दूरस्थ से भाग लेना चाहते हैं तो पोर्टल पर लॉगिन करें, ठीक है, पोर्टल पर लॉगिन करें। आपके में भी पोर्टल पे दिया रहेगा, अगर आप ऑनलाइन का ऑप्शन चुनेंगे तो आप उस ऑप्शन जैसे ही चुनेंगे तो उसमें दिया रहेगा। जो पहला है कि आपका वरीयता प्रविष्टि फॉर्म को पूरी तरह भरे, ठीक है, ये फॉर्म आपको पूरी तरह भरना है। आहारता परीक्षा के अंकों का प्रतिशत भरे, जो भी आपके परीक्षा में जो प्रतिशत आया है, अंक आए हैं, उसको भरना है। और समस्त जो तीसरा है वो है समस्त उल्लिखित दस्तावेजों को निर्धारित समय सीमा लॉगिन के बाद आपके पोर्टल पर दिए गए हैं, ठीक है। तो निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित समय सीमा के भीतर पोर्टल पर अपलोड करें। वहाँ पे टाइम दिया रहेगा आपको मेंशन, उसके अंतर्गत जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करना है, ठीक है। पहला है फॉर्म भरना है, दूसरा अंक है जो आपका वो लिखना है, और तीसरा में है जो कि निर्धारित समय दिया रहेगा, उसके अंतर्गत आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करना है। तो ये तो ऑनलाइन है। ऑनलाइन जैसे आप ऑनलाइन तो मैं अभी खोली नहीं हूँ तो मैं बता नहीं सकती कि ऑनलाइन पे कैसा निकल के आएगा चीज़ें। तो जो लोग ऑनलाइन का ऑप्शन चुनना चाहते हैं तो आप जैसे ही ऑनलाइन का ऑप्शन चुनोगे तो आपका धीरे धीरे इस टाइप से आता चला जाएगा और इस तरह से आपको भरना है। और यहाँ पे रेड में जो लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ते हैं। ऐसे मामले में जहाँ कोई उम्मीदवार, ठीक है, काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन मॉडल का विकल्प चुनता है, मतलब कोई भी स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन का विकल्प चुनता है लेकिन किसी कारण से अपना अपेक्षित दस्तावेज अपलोड नहीं कर पाता, किसी भी कारण से कुछ भी अपलोड नहीं कर पाया, या विषय या कॉलेज की वरीयता को बदलना चाहता है, ठीक है, या बाद में किसी दोस्त का पता लगता है तो कॉल लेटर में दिए गए दिनांक और समय पर ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए वो रिपोर्ट कर सकता है। सिंपली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप ऑनलाइन का ऑप्शन चुनते हैं, ठीक है, पर ऑनलाइन का ऑप्शन चुनने के कारण किसी भी कारण से आप ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं कर पाए आगे चल के, ठीक है, या कुछ अपलोड नहीं कर पाए या सर्वर डाउन है कोई भी रीजन से, तो इसमें बोल रहा है कि चुपचाप कोई दिक्कत नहीं है, जिस डेट को आपको काउंसलिंग दिया, जैसे कि डेट दिया गया है 14, ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, जो डेट दिया गया उस डेट में आपको फिर ऑफलाइन जो काउंसलिंग जो आपको फैकल्टी जाके होगी फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट में LT1 में, चुपचाप आपको फिर ऑफलाइन काउंसलिंग जाके आप वहाँ पे बैठ सकते हो, फिर आप ऑफलाइन अपना काउंसलिंग करवा सकते हो अगर आपका किसी कारण ऑनलाइन नहीं हुआ है तो। अप्लाई किए पर हुआ नहीं है तो। आगे पढ़ते हैं कि उपयुक्त स्थिति के तहत ऑफलाइन मॉडल में रिपोर्ट करने में विकल्प होने पर उम्मीदवार का कोई दावा नहीं होगा। ये कह रहा है कि अगर आप ऑफलाइन भी अगर आप नहीं कर पाते और उसके बाद तो फिर आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन नहीं हो रहा तो ऑफलाइन कीजिए, ऑफलाइन जाके जो भी आपको डेट दिए वहाँ पे कीजिए, और उसके बाद भी नहीं हो रहा तो फिर बाद में आपको चांस नहीं मिलेगा। आगे पढ़ते हैं। प्रवेश समितियाँ उन उम्मीदवारों की सूची घोषित करेगी जिन्हें संबंधित पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग के अंत में अंतिम रूप से प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट में जो लोगों का काउंसलिंग हो जाएगा उन लोगों का नाम लिस्ट निकालेंगी, और प्रवेश की पेशकश करने के बाद, मतलब काउंसलिंग होने के बाद उम्मीदवारों को प्रवेश समिति द्वारा जो काउंसलिंग कर रहे हैं उसके द्वारा निर्धारित समय में, ठीक है, ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना होगा। मतलब निर्धारित समय में आप लोग को भुगतान करना होगा काउंसलिंग खत्म होने के बाद, और वो समय क्या है, अधिमानता अगले दिन शाम 6 बजे तक, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है, उस काउंसलिंग खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे के शाम 6 बजे तक आपकी जो है फ़ी पेमेंट है वो हो जानी चाहिए।
फ़ी पेमेंट हो जानी चाहिए। इसलिए उम्मीदवारों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए नियमित रूप से पोर्टल पर जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए कि मतलब कि काउंसलिंग जैसे ही, सिंपल है कि जैसे ही आप लोग की काउंसलिंग खत्म होगी, काउंसलिंग के नेक्स्ट डे शाम 6 बजे तक ही आपको टाइम मिलेगा फ़ी पेमेंट करने का। फ़ी पेमेंट नहीं कर पाए तो दिक्कत हो सकती है, इसीलिए तो इसके लिए एकदम इसके लिए आप सतर्क रहें कि आप अगले जो नेक्स्ट डे उसके 6 बजे तक आप फ़ी पेमेंट कर दें। एंड आगे पढ़ते हैं। जो उम्मीदवार दूरस्थ का विकल्प चुनते हैं, मतलब ऑनलाइन का विकल्प चुनते हैं, वे ध्यान रखें कि स्थिति सामान्य होने पर, जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, ठीक है, स्थिति सामान्य होने पर जब वे अध्ययन हेतु कैंपस आएंगे, मतलब जब स्थिति समान हो जाएगी और उन लोगों की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी पढ़ने के लिए, जब वो कैंपस आएंगे, उनके द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों को, जब वो ऑनलाइन विकल्प चुने थे, जब ऑनलाइन फॉर्म भर काउंसलिंग के लिए विकल्प चुने थे और उस ऑनलाइन में जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि उनके द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों का मूल्य दस्तावेजों से सत्यापन किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जब आप लोग की कॉलेज खुल जाएगी और आप लोग की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, तो वो लोग जो ऑनलाइन काउंसलिंग किए हैं और ऑनलाइन काउंसलिंग में जो अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, जैसे ही आपका कॉलेज खुलेगा, अगर आप कॉलेज आना स्टार्ट करोगे, ठीक है, कैंपस आना स्टार्ट करोगे, तो आपका जो ऑनलाइन जो अपलोड किए हैं वो फॉर्म, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स और आपको अपना रियल जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी लेके जाना है, ताकि वो लोग मैच करेंगे कि आप सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हो कि नहीं। ठीक है, तो आप जब कॉलेज जाओगे, जब भी स्टार्ट होगा कॉलेज, तो आप अपना सारा डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाना। ठीक है, यदि सत्यापन करने पर पाया गया कि अपलोड किए गए दस्तावेज मूल्य दस्तावेज के अनुसार नहीं है, तो उस पाठ्यक्रम में उनका अस्थायी प्रवेश तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर मैच नहीं किया, ठीक है, आप जो आपका ओरिजिनल आप लेके गए और जो आप अपलोड किए हैं उससे अगर आपका मैच नहीं किया, तो तत्काल जो आपका जो एडमिशन है वो रद्द कर दिया जाएगा। इस संबंध में अनुबंधन जो 10 में वो पढ़े, उम्मीदवार को एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में उन्हें एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा और इसे पोर्टल पर अपलोड करना होगा। तो ये रहा फ्रेंड्स, और जो आगे लिखा है ये भी ऑनलाइन जो काउंसलिंग है उसी से रिलेटेड सारा लिखा है, नॉर्मल है, आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ उसी के बारे में लिखी हुई है नीचे। तो मेन जो था मैंने आपको समझा दिया कि काउंसलिंग में कैसे क्या करना है, क्या नहीं होना है। तो जो मेन है वो समझा दिया मैंने आपको। और जब आप खुद कॉल लेटर जब आप अपना खोलोगे तो आपको ये सारी चीज़ें लिख के दिख के आएगी। आप खुद पढ़ना, सब नॉर्मल है, इसके आगे कुछ ज़्यादा ये नहीं है, तो आप खुद पढ़ के समझ सकते हो। और उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आए कहीं पे, तो आप फिर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया है। ठीक है, ये नोट है। और आगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी वैसे लिखा हुआ है, जैसे कि काउंसलिंग के समय आवश्यक दस्तावेजों की सूची, तो उसके बारे में भी लिखा हुआ है क्या क्या लगेगा। लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो, जैसे कि कल आपको वीडियो में बताऊंगी, एक और वीडियो रहेगा काउंसलिंग का, जिसके अंतर्गत मैं आपको बता दूंगी कि काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतने ही। आई होप जो मैंने आज आप लोग को अपडेट दिया, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप लोग की काउंसलिंग होनी है, प्रोसीजर क्या है, सारा कुछ। और जो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं बताऊँगी कि काउंसलिंग के दिन आप लोग को डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके जाने, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी छूटा तो दिक्कत हो सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में यही रहेगा कि काउंसलिंग के दिन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और आई होप फ्रेंड्स, तब मैं अपना वीडियो अब समाप्त करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट भी कीजिएगा। और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्ते।